केरला फॉर आयुर्वेदिक थेरेपी एंड गोवा फॉर फन, यही एक पिक्चर बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में इन स्टेट्स को लेकर के। लेकिन वक्त के साथ गोवा की तस्वीर में बदलाव आएगा। वो बदलाव कैसा होगा वो जानना बेहद ज़रूरी है कि सिर्फ यहाँ फन नहीं बल्कि वेलनेस पर भी काम हो रहा है। वो कैसे हो रहा है और किस तरीके से केरला ना जाके अब गोवा में भी आयुर्वेदिक इलाज करा पाएंगे और तमाम जो चीज़ें हैं वो सुविधाएं ले पाएंगे, कैसे होगा वो आज हम समझेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा संस्थान गोवा के डायरेक्टर से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है न्यूज़ 24 पर। और सर, जब गोवा के ज़मीन पर पैर रखता है तो लोग यही सोचते हैं, अरे सी बीच जाएंगे, फन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आयुर्वेद कौन जाएगा? यहाँ आयुर्वेद का क्या काम है? किस तरीके से स्वरूप बदलेगा? बहुत सारी चीज़ें अभी डेवलप हो रही हैं। आपने देखा ही, जैसे आपने बोला केरला फॉर थेरेपी एंड गोवा फॉर फन, इसकी बात को ध्यान में रखते हुए टूरिस्ट को ध्यान में रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट हमारे गोवा में ही आते हैं। आप देखें तो ऑल इंडिया से भी मूवमेंट ज़्यादा है और फॉरेन कंट्री का भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस बात को ध्यान में रखा और यहाँ पे एक आयुर्वेदा हॉस्पिटल खोला जो कि इंटीग्रेटेड सिस्टम पे काम कर रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें इस समय जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ज़रूरत है उसकी कि कैसे रहना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, यही हम भूल गए हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए आपने देखा यहाँ पे हमने हट्स भी बना रखी हैं और भी हट्स यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि इसको एज ए रिसोर्ट सेंटर के साथ जो है यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो यहाँ पे इस तरह का प्लान किया गया है कि जो है यहाँ पे खाना, रहना, पीना, उठना, बैठना, सोना, आपने देखा होगा जितने भी आजकल डिजीज हो रहे हैं उनमें सबसे मैक्सिमम कारण स्ट्रेस है। और स्ट्रेस को करने के लिए योगा एंड नेचुरोपैथी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो योगा प्रैक्टिसेस को यहाँ इनकॉर्पोरेट किया है। लोग आते भी गोवा है अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, लेकिन वो सोचते हैं कि अल्कोहल और सी बीच और खूब सारा खाना यही सब स्ट्रेस कम कर सकता है। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं वो तस्वीर तो अलग है, और वो आप कैसे आगे लेके जाएंगे? उसी में इससे वही हो रहा है कि उसी में थोड़ा हम समझा रहे हैं उनको कि भाई इसकी लिमिट, हर चीज़ की लिमिट रहनी जरूरी है, एक्सेस में नहीं होनी हर चीज़। अति हर चीज़ की खराब होती है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो जो इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जो हमारे ऑर्गन के फेल्योर हो रहे हैं, जो कैंसरस डिजीजेज हैं, उन सब का कारण एक ही है, जो उसमें आहार विहार हमारा जो खराब हो रहा है। अच्छा। तो हम ये चाहते हैं कि वो यहाँ आए, उनको एक्सपोजर दें, वो एंजॉय करते हुए चीज़ों को यहाँ इनकॉर्पोरेट करें अपने चीज़ों में। हम किसी चीज़ का रिस्ट्रिक्शंस ऐसे यहाँ हम नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम उनके एग्जाम्पल्स देते हैं कि आप देखिए ये पेशेंट है, इसका ये था, ऐसे हो गया। तो अंत में उसका इम्पैक्ट प्रैक्टिकली उनके ऊपर पड़ता है। जी, अगर मैं बात करूँ सर, देखिए यहाँ पर लोग आते हैं तो रिजॉर्ट में ठहरते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग शांति भी चाहते हैं। तो ऐसे में इस जिस सेंटर पे हम लोग खड़े हैं इसको क्या एक्सटेंड करने का कोई प्लान है? यस। कोई रिजॉर्ट टाइप की कोई एक छवि बनाने की कोशिश होगी? नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी रखा, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल हॉस्पिटल में वो कॉमन में कोई नहीं रहना चाहता है। सबको सिंगल बेड या डबल बेड ऑक्यूपेंसी में हम लोग रखते हैं। उनको 5 स्टार सुविधाएं जैसी चीजें चाहिए होती हैं, तो कम से कम 3 स्टार सुविधाएं तो हम यहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं ये हट्स के थ्रू। उनका खान पान, रहन सहन, सुबह उठा के योगा प्रैक्टिस कराना, क्योंकि इंटरनेशनल बहुत ज्यादा फ्लाई करते हैं लोग, बाहर के कंट्री से लोग आते हैं। तो हमारा इससे ये होगा कि जब हम उनको ये चीजें यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्रोच कर देंगे तो उनका इम्पैक्ट अपना खुद वो बताएंगे और खुद महसूस करेंगे, खुद रिलैक्स महसूस करेंगे, तो चीजों को बताएंगे जाके और बताएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 50 एकड़ लैंड हमारी तरफ से डिमांड गई हुई है सीएम साहब के पास कि हम उसमें ये केवल रिसोर्ट के रूप में ही डेवलप करना चाहते हैं उसको, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सब जब टूरिस्ट प्लेस होता है जिस समय पीक होता है, यहाँ रहने की जगह नहीं मिलती है। लोग हॉस्पिटल में एडमिट होके भी घूमते हैं लोग। मतलब लोगों के अंदर ये एक भावना तो आ ही गई है कि भाई अपने को फिट भी रखना है, और खास करके आयुर्वेद से। तो ऐसे में आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है, जो आपने कहा कि 50 एकड़ ज़मीन है जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट किया है और एक रिसोर्ट के तौर पर इसको बढ़ाएंगे आगे, बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनके लिए जो वीज़ा को लेकर जो प्रॉब्लम होती है, जो टूरिस्ट वीज़ा है या आयुष वीज़ा, उसमें कहाँ आप चाहते हैं कि वो बदलाव हो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से लोग आए और इन्वेस्ट करें? क्योंकि बाहर की कंट्रियाँ क्या करती हैं कि जो भी उनकी चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगाना, पैसा, तो हम भी अब अग्रसर उस तरफ है। तो किस तरीके से है? बस यही इतना चाहता था कि हमने अपने सरकार से बोला है इसमें कि जो टूरिस्ट वीज़ा है
उसके अंदर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी भी इनकॉर्पोरेट कर दी जाए, क्योंकि आयुष वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिल रहा है लोगों को, और ट्रीटमेंट के लिए वीज़ा बहुत मुश्किल से मिल रहा है, उनको वहाँ से करना पड़ता है बार बार। तो इसलिए हम लोग ये चाह रहे थे कि टूरिस्ट वीज़ा के अंदर ही अगर वो ट्रीटमेंट का पार्ट आ जाए तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी हमारी। दो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव लेते हुए आयुष वीज़ा अलग से दिया है, और वो केरल में उसका इम्पैक्ट भी दिखा, कर्नाटक में भी दिखा, गोवा में भी दिख रहा है, हमें दिल्ली में भी दिख रहा है। दिल्ली में भी हमारे पास पेशेंट्स एडमिट है इस आयुष वीज़ा के नाम के अंडर। तो इस तरह का, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है और ये बदलाव होने की ज़रूरत है। मैं जाते जाते एक सवाल कर लेती हूँ सर, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि लोग आते हैं गोवा अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, लेकिन आप लोग बहुत सारी चीज़ों का शोध कर रहे हैं। गोवा में ही बहुत सारे रेसिडेंट जो हैं वो स्ट्रेस की तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसा नहीं है कि गोवा आकर आप फन करेंगे तो स्ट्रेस दूर हो जाएगा। बदलाव जो है वो होलिस्टिक होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही बात कही है, 100% सही, हम इससे बिल्कुल सहमत हैं कि बहुत सारी चीज़ें जब डेवलपमेंट होता है तो जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर इम्पेक्ट आता है। तो उसमें वो पता नहीं स्ट्रेस इस तरह से, उसको होलिस्टिक रूप में अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तब तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और नहीं है तो फिर तो बिजनेस के हिसाब से अगर देखेंगे तो बिजनेस के हिसाब से चल ही रहा है। यहाँ पे हमने देखा है कि कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं सीएम साहब से भी कि थोड़ा सा यहाँ कंसंट्रेट करें, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको लेके भी सर से हम बात करने वाले हैं कि थोड़ा सा उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी चीज़ें हैं, सरकार को ही देखना पड़ेगा। चलिए, हम लोग तो इसमें केवल उनको सजेस्ट ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो होलिस्टिक अप्रोच से ही बदलाव जो है वो बड़ा आता है, और यही ज़रूरी इस वक्त है, और आयुर्वेद भी यही कोशिश कर रहा है। पल्लवी झा, गोवा न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।